नमस्कार दोस्तों। आज एक महिला अत्याचार से संबंधित एक स्त्री के साथ में हुए अत्याचार से संबंधित एक घटना के बारे में मेरी स्वयं की एक रचना है, उसके बारे में बताती हूँ कि महिलाओं के साथ किस किस तरीके के अत्याचार ससुराल में होते हैं, किस किस तरीके की यातनाएं वो झेलती है। ये एक कल्पना है इसके बारे में कि एक लड़की की स्थिति ससुराल में क्या होती है, ससुराल के पश्चात उसकी डेथ हो जाती है तो वो बचपन से लेकर के अंत तक उसका जो समय है वो कैसा निकला, इसके बाबत वो बताती है। लड़की के डेथ के बाद में एक कल्पना के अनुसार उसकी आत्मा आकर के बोलती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कि तुम लिख दो सारी बात जो मैं बता रही हूँ, जिंदा न आ सकी मैं रूह बन के आई हूँ। तुम लिख दो सारी बात जो मैं बता रही हूँ। बचपन कैसा था कि बाबों की लाडो थी, मैया की दुलारी रही हूँ मैं, नाजों से पाला है मैं, हर घर की प्यारी रही हूँ मैं। तुम लिख दो सारी बात जो मैं बता रही हूँ। संस्कार कैसे दिए मुझे अपने माता पिता ने कि रखना सबका मान, रखना सबका मान बाबुल सिखा रहे थे, सास को माता और ससुर को पिता बता रहे थे। तुम लिख दो सारी बात। तत्पश्चात मेरे रिश्ते जब बड़ी हुई तो रिश्ते आए कि मेरे रिश्ते लेकर के बड़े बड़े घर वाले आ रहे थे, दुल्हन ही चाहिए दहेज नहीं, बस यही कहे जा रहे थे। अब रिश्ता पक्का हो गया, तैयारियां हो रही है शादी की कि एक ताउम्र पिता की इच्छा होती है अपनी पुत्री को वो तमाम इच्छाएं उनकी पूर्ति करे जो बचपन से लेकर के बड़े होने तक वो देखते हैं कि ताउम्र जितना जोड़ा बाबुल लुटा रहे थे सब, एक एक शर्त पूरी करके उनकी मुझे दुल्हन बना रहे थे। तुम लिख दो सारी बात जो मैं बता रही हूँ। तत्पश्चात शादी होती है, यहीं से अत्याचार की वानगी शुरू होती है कि कैसे कैसे उसके साथ घटनाएं हुई कि देहरी पे उनकी रखा पहला कदम ननद के वार से, भाभी तेरे बाबुल ने खाली ही भेजा है क्या उस पार से। सास भी मेरी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी, अरमा से बने मेरे गहने हल्के बता रही थी। ससुर भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, ससुर भी कहते मेरे कि कंगनों से पाला पड़ा है। सहमी सी डर सी गई मैं, कुछ कह ना पा रही थी, बाहर से चुप रही भीतर ही भीतर डरे जा रही थी मैं। तुम लिख दो सारी बात जो मैं बता रही हूँ। शादी के पश्चात पग फेरे की रस्म जब दोबारा मायके आई तो पिताजी ने पूछा कैसे हो, बाबा ने पूछा मुझको कैसी हो बिटिया ससुराल में। बाबा ने पूछा मुझे कैसी हो बिटिया ससुराल में, इतना ही कह पाई कि रखते हैं सब प्यार से, भीतर का दर्द भीतर ही छुपाए जा रही थी मैं। बाहर कुछ और अंदर कुछ और, बस ऐसे ही बताए जा रही थी मैं। छोटी बहन की तरफ देख के भी सब सहे जा रही थी मैं। महिलाएं कितनी तरह से कभी परिवार के, खानदान के, समाज के, संस्कार के, सबके नाम पर यातनाएं भुगत लेती है कि ये सुखी रहे वो सुखी रहे, मेरी वजह से किसी को कोई पीड़ा ना हो, और वो बर्दाश्त करती ही जाती है। वापिस ससुराल में आई कि पीड़ा कैसी कह नहीं पाई, ससुराल में किससे के पत्र लिखे और लिखती और चुप होकर के रखती जाती कि एक एक लिखा है खत मैंने दे ना पाई मैं, लिखती रोती बिलखती लिखती फिर छिपाती रहती मैं। क्या क्या अत्याचार हुए, क्या क्या जो मैंने खतों में लिखा क्या हुआ कि दारू के नशे में रोज पिटवाई जाती थी मैं, ससुर के कमरे में सास के द्वारा भिजवाई जाती थी मैं, रोटी के एक एक निवाले को तरसाई जाती थी मैं, कागज के चंद टुकड़ों की खातिर पिटवाई जाती थी मैं, मांग पूरी ना कर सके तो जलवाई जा रही थी मैं। तुम लिख दो सारी बात जो मैं बता रही हूँ, जिंदा न आ सकी मैं रूह बन के आई हूँ। मेरे साथ दुर्घटना घट गई। तत्पश्चात मेरे पीहर में एक संदेशा भिजवा दिया कि बाबुल के घर ये संदेशा भिजवाया जा रहा है, बिटिया जुलस गई है तोरी यही बतलाया जा रहा है। आकर जो देखी बाबुल ने मेरी सूरत, समझ ना पा रहे थे क्या हालत कर दी जालिमों ने, मन ही मन बुदबुदा रहे थे। पिता मेरे अकेले, ससुराल वाले भारी थे, पहले जलाया भीतर अब बाहर जला रहे थे। तुम लिख दो सारी बात जो मैं बता रही हूँ, जिंदा न आ सकी मैं।